एक दिन में वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आप सभी का हार्दिक अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबिल में भजन संहिता 14 का 1 में लिखा है, मूढ़ अपने मन में कहता है कोई परमेश्वर नहीं है, वे बिगड़ गए हैं और घिनौने काम करते हैं, कोई भला नहीं करता। यहाँ मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। भजनकार कहता है कि मूर्ख अपने मन में कहता है कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। भजनकार यहाँ मनुष्य की दोहरी मूर्खता, भौतिक और नैतिक के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अन्य सभी प्राणियों से अधिक बुद्धिमान बनाया है। आज विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में मनुष्य ने बहुत उन्नति कर ली है, असंभव लगने वाली चीजों को संभव कर दिखाया है, यहाँ तक कि वे अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों तक पहुंच गया है। लेकिन इस उपलब्धि के कारण वह अपने ज्ञान पर गर्व करता है और स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगा है। नतीजा यह हुआ कि वह यह कहने लगा है कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। यह परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने का बौद्धिक मूर्खता है। भले ही मनुष्य ज्ञानी हो गया हो, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ्य के सामने वह कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि अपने ज्ञान के द्वारा वह परमेश्वर की अनुमति और इच्छा से प्रकृति के अद्भुत रहस्यों, सिद्धांतों और तत्वों की खोज करता है। फिर भी वह अपने बल से एक साधारण सरसों का दाना भी नहीं बना सकता और न ही किसी मृत प्राणी, पक्षी, मनुष्य या वनस्पति को पुनर्जीवित कर सकता है। मनुष्य की हर रचना के लिए उसे प्रकृति के तत्वों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर ने केवल अपने वचन के द्वारा शून्य से सब कुछ रचा, अर्थात परमेश्वर के सामर्थ्य से सृष्टि की रचना हुई और मनुष्य सिर्फ उसकी खोज कर सकता है, लेकिन नई रचना नहीं कर सकता। मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगा सकता है, लेकिन किसी तूफान, बाढ़, भूकंप या सुनामी को रोक नहीं सकता। इससे सिद्ध होता है कि प्रकृति का रचयिता और नियंत्रक मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, उनके बारे में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, वे अपनी व्यर्थ कल्पनाओं में पड़ गए और उनके निर्बुद्धि मन में अंधकार छा गया है। वे अपने को बुद्धिमान जताते थे पर मूर्ख बन गए। रोमियो 1 अध्याय 21 और 22। यह है बौद्धिक मूर्खता। परमेश्वर का अस्तित्व नकारने वालों के लिए नरक का दंड तय है। तो क्या हम उस परमेश्वर पर विश्वास रखकर धन्य नहीं होंगे जिसने हमें अनंत जीवन का वरदान देने की योजना बनाई है? धन्यवाद।